विकास सहाय आईपीएस डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ गुजरात। एक बार जोरदार तालियां। और इस क्लिप के जरिए हम आपको उनके बारे में बता रहे हैं। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले विकास सहाय की गिनती ईमानदार और आज्ञाकारी अफसरों में होती है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना में अहम रोल निभाने वाले विकास सहाय के पिछले एक दशक से एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक क्रियाकलापों में वो सक्रिय रहे और इसी साल विकास सहाय के नेतृत्व में गुजरात पुलिस को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट फॉर 1930 साइबर हेल्पलाइन का अवार्ड मिला है देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। तो एक बार जोरदार तालियां गुजरात के डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री विकास सहाय के लिए। और आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं डीजीपी साहब को मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी और स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी भारत 24 के सीबीओ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी जी से। प्लीज आप मंच पर आएं स्वागत के लिए। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरीके से विकास सहाय के नेतृत्व में गुजरात पुलिस लगातार कार्य कर रही है, चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर। और मुझे लगता है कि जब हम गुजरात की बात करते हैं, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो इसमें बड़ी भूमिका है बतौर डीजीपी की विकास सहाय की। एक बार जोरदार तालियां। और इस सत्र का नाम है न्याय सत्कर्म सेवा ही धर्म। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे सीबीओ और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर मनोज जिज्ञासी। सो ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच प्रिया। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, क्योंकि आज से एक साल पहले ही मैंने विकास सहाय जी के साथ गेम चेंजर का एक एपिसोड भी शूट किया था। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमें समय दिया उनकी जर्नी के बारे में जानने के लिए। आज फिर से हम उनके साथ एक मंच शेयर कर रहे हैं। और आज अपनी बड़ी बिजी डे होने के बावजूद भी उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद सर। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों सिलसिलों में आगे बढ़ूं उससे पहले मैंने आज एक कविता पढ़ रहा था, किसी आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखी है। मैं 2-3 लाइनें इसकी बोल देता हूं, बहुत एक समा बांधने में मदद होगी। दिन हूं रात हूं सांझ वाली बात हूं, दिन हूं रात हूं सांझ वाली बात हूं, मैं खाकी हूं। आंधी में तूफान में, आंधी में तूफान में, होली में रमजान में, देश के सम्मान में, अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। तो ये इससे ब्यूटीफुल अच्छी लाइनें नहीं हो सकती हैं। और यहाँ पे गुजरात का बैठा हुआ हर शख्स, हर गुजराती एक बहुत बड़ी प्राउड फीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल जब मैंने गेम चेंजर के एपिसोड में विकास जी से पूछा, मुझे आज एक सवाल याद आया। मैं इनसे सवाल पूछूं फिर से। मैंने पूछा था कि सर एक बात बताइए कि गुजरात में रात में 2 बजे महिलाएं 2 किलो सोना पहन के जाती हैं, कोई डर नहीं होता। नवरात्रि के त्यौहार आते हैं या बहुत नॉर्मल दिनों में भी आप देखें तो, और कोई पुलिस वाला अधिकारी होता, स्टेट का हेड होता तो कहता कि हमारा पुलिसिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर ताली बजाएं इस ईमानदारी भरे आंसर जो उन्होंने मुझे दिया था। तो सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछते हुए शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम जो हो रहे हैं आज की डेट में गुजरात में, तो गुजरात पुलिस इस चीज को किस तरीके से काम कर रही है? क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे कि अभी कुछ दिनों पहले आपने 10,500 लोगों को, टीचर्स को सम्मान किया। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, आप कैसे बताना चाहते हैं कि पुलिस गुजरात वालों की दोस्त है, आपके लिए पुलिस खड़ी है? इसके बारे में आप बताएं, कम्युनिटी आउटरीच जो आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारत 24 का और मनोज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इस मंच से मुझे कुछ बात करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स या कम्युनिटी पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, इसका मूड जो है, जेनेसिस जो है, वो एक सोच है। और ये सोच मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सोच ये है कि पुलिस तंत्र की जो भी कामगिरी है, हम जो भी काम करते हैं वो हम समाज के हित के लिए करते हैं। अभी गुजरात राज्य की सुरक्षा और सलामती की
बात हुई। तो हम जिनके लिए काम करते हैं उनके साथ हमारा संबंध और संकलन जो है वो अच्छा रहे, बना रहे, ये बहुत जरूरी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम कम्युनिटी तक पहुंचे और हमारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हो। पिछले 2 साल में हमारे वहाँ करीब 650 पुलिस स्टेशन हैं और हर पुलिस स्टेशन में एक शी टीम है जो महिला सुरक्षा के लिए खास काम करती है। पिछले 2 सालों में रक्षाबंधन के दिन हमारी शी टीम की जो महिला पुलिसकर्मी थी, ये लोग अपने अपने विस्तार के जितने सीनियर सिटीजन्स थे वो सब सीनियर सिटीजन्स के पास गईं, उनसे मुलाकात की, उनको राखी बांधी और अगर उनके पास कोई ऐसा विषय है जो हमारे ध्यान पे लाने जैसा है तो उसकी चर्चा हुई। इस बार हमने टीचर्स डे में करीब 10,000 गुजरात राज्य के अलग अलग टीचर्स को हमारे शी टीम्स गए थे, उनसे जाके मिले थे हमने, टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। ये सब सिंबलिक भी है। हम एक मैसेज समाज को देना चाहते हैं कि गुजरात पुलिस जो है वो इस बात को स्वीकार करती है कि हमारी जो भी कामगिरी है वो आपके हित के लिए है और हम आपके हित के लिए ही काम करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को बार बार ये बात बोलता हूँ कि हम लोग का सैलरी तो आप जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से आता है। यू आर पेइंग आवर सैलरी। और ये जो आईपीएस देखते हैं, आईपीएस का जो एस है, सर्विस, सेवा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक सेवा भाव से गुजरात पुलिस काम करे समाज के लिए, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग कम्युनिटी आउटरीच का करते हैं। कुछ दिन पहले हमने शुरू किया एक 3 बात तमारी 3 अमारी। 3 बात तुम्हारी 3 बात हमारी, मतलब 3 बातें आपकी, 3 बात आपकी, 3 बात मेरी। गुजरात राज्य के सब पुलिस स्टेशन, सब चौकी और सब आउटपोस्ट में 2 महीने में कम से कम 1 बार लोगों के पास जाते हैं और उनके 3 जो मुख्य प्रश्न हैं, ये प्रश्न स्थानिक होंगे। मूल जो उनके 3 प्रश्न हैं वो 3 प्रश्न जान के उसका हल निकालने का हम प्रयत्न करते हैं और उसी मीटिंग में हम समाज से जो अपेक्षा रखते हैं उसकी बात हम करते हैं। तो 3 बात हमारी और 3 बात आपकी, ऐसा हमने प्रोग्राम चलाया है। पिछले 1 साल से प्रोग्राम चल रहा है और उससे स्थानिक लेवल पे जो मुश्किलें होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं जो होती हैं, उन अपेक्षा को ध्यान में रख के स्थानिक पुलिस काम करती है। बिल्कुल सही बोला सर। जैसे गुजरात पुलिस का मोटो ही है सेवा, सुरक्षा और शांति, तो ये आपने बहुत अच्छे समझाया। मैं आपके साथ में एक सवाल और भी पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में आप कहीं भी जाएं, कुछ भी बात करें, टेक्नोलॉजी की बातें बहुत होती हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप बात करें, किसी 10 साल के बच्चे से भी बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी की बात पहले करता है वो। तो गुजरात पुलिस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या काम कर रही है? और साथ में अभी जो दाहोद में घटना हुई कि ड्रोन से देखा गया कि कुछ जो टेम्पल में कुछ चोरी करके भाग रहे थे लोग, उनको पकड़ लिया आपने, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, ये न्यूज़ में भी रही। तो ये मैं समझना चाहूँगा टेक्नोलॉजी का कैसा हुआ। उससे पहले हमारे बीच में इसरो के चीफ एनएम देसाई जी आए, उनके लिए भी मैं चाहूँगा ताली बजाएं आप लोग। स्वागत है आपका देसाई जी। थैंक यू सर। आप उसमें प्लीज़ बताएं टेक्नोलॉजी का कैसे आप। गुजरात पुलिस अपने काम करने की पूरी जो कार्यशैली जो है उसमें टेक्नोलॉजी का महत्तम उपयोग हम लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो कि एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी इट ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो टेक्नोलॉजी को साथ लेके अगर आगे नहीं बढ़ता है then he will not be able to deliver as per the expectations. और समाज से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है गुजरात पुलिस को
और उन अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहे हैं। आप लोग सीसीटीवी कैमरास के बारे में जानते हैं। आज हमारे यहाँ करीब 8,000 सीसीटीवी कैमरास सिर्फ गुजरात पुलिस के हैं जो हमको मिलते हैं। उसके अलावा दूसरे एजेंसीज के जो कैमरास हैं उनसे हमको होता है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिर्फ क्राइम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, हम लोग क्राइम प्रिवेंट भी कर पाते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है, विश्वास प्रोजेक्ट है। विश्वास प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग हर ज़िले में, हर कमिश्नरेट में कैमरास लगाते हैं एंड वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम्स, जहाँ सब कैमरास का फीड आता है और उस फीड्स के थ्रू लाइव मॉनिटरिंग होता है। तो लाइव मॉनिटरिंग के थ्रू हम क्राइम्स प्रिवेंट भी करते हैं और हम क्राइम्स डिटेक्ट भी करते हैं। जैसा कि आपने अभी दाहोद की बात की, दाहोद में तो एक्चुअली वी यूज्ड ए नाइट विजन कैमरा इक्विप्ड ड्रोन्स। उसमें हुआ क्या था कि रात को दाहोद के एक गांव में एक मंदिर में चोरी हुई। मंदिर में चोरी हुई, चोरी होने के बाद पुजारी को मालूम चला कि चोरी हुई है। उन्होंने जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पहुँची, मालूम चला कि चोर किस तरफ भागे हैं। इमीडिएटली कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया गया। कंट्रोल रूम से ड्रोन्स मंगाया गया और ड्रोन से रात को ही थर्मल इमेजिंग भी उसमें कैपेबिलिटीज थी। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइस के थ्रू हमने रातों रात लाइव हमने उन चोर को जंगलों से के बीच से पकड़ा। ये जितने भी देख रहे हैं लोग, उनको डर के रहने की बात है कि गुजरात पुलिस के पास ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है। मैं इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अभी हाल में ही दिल्ली में आपने खुद से रिसीव किया है अवार्ड माननीय होम मिनिस्टर के द्वारा 1930 को जो अवार्ड मिला है साइबर क्राइम के लेके। तो मैं इससे पहले तो ये चाहूंगा कि जितने भी यहाँ गुजराती बैठे हैं और जो देख रहे हैं, मुझे इस पे तो ताली जरूर बनती है क्योंकि आपकी स्टेट को अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड बहुत मानकों के द्वारा मिलता है, उसके बाद मिलता है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात आती है, सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि साइबर क्राइम को लेके जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही हैं। तो आप एक तो पहली बात, आपको जो अवार्ड मिला ऑब्वियसली इसका प्रारूप है कि यहाँ के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी कुछ हो साइबर रिलेटेड सबसे पहले आप कंप्लेंट करें। बट साथ साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इवॉल्व हो रहे हैं साइबर क्राइम, तो नागरिकों को किस तरीके से और अच्छे से सुरक्षित रहने की जरूरत है? क्या डूज एंड डोंट्स है? आप एक आध दो अगर राज्य का मुखिया पुलिस का हमें बता के जाए तो बहुत मदद मिलेगी सर। नहीं, आपने एक ये अच्छा विषय आज उठाया है यहाँ, और मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि साइबर क्राइम का विक्टिम वो विक्टिम तभी बनता है जब वो भूल चूक से कोई गलती कर देता है। अपना जो अलर्टनेस का लेवल जो है वो नीचे चला जाता है, कुछ गलती कर देता है, ओनली देन ही बिकम्स ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, बी इट साइबर मॉनिटरी फ्रॉड और एनी अदर काइंड ऑफ फ्रॉड। और इसलिए हम लोग गुजरात में, पूरे देश में, खाली गुजरात में नहीं पूरे देश में, लेकिन हम लोग यहाँ पे खास साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा करते हैं। बिकॉज वी सिंसियरली बिलीव कि अगर लोग अवेयर हो जाएं, जो अलर्टनेस लेवल की ज़रूरत है वो अलर्टनेस लेवल अगर लोगों में आ जाए तो साइबर क्राइम पे हम बहुत आराम से अंकुश पा सकते हैं। तरह तरह के मोडालिटीज़ होते हैं साइबर क्राइम का। आपने OTP दे दिया, गलत लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, कोई वीडियो कॉल आ गया वो आपने उठा लिया, उस पे आपसे कुछ गलतियां हो गई। तो गलती अगर होगी तो ही यू विल बिकम ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि हम साइबर स्पेस में जब भी हैं, हम जब भी साइबर स्पेस में हैं तो हमारा एंटीना जो है वो एकदम अलर्ट होना चाहिए। There are instances where senior retired government servants have become victims of cybercrime. और ये लोग बहुत चालाक होते हैं। अलग अलग गैंग्स होती हैं इनकी, अलग अलग गैंग्स अलग अलग ढंग से साइबर फ्रॉड करते हैं।
कोई ओटीपी का फ्रॉड करता है, कोई ओलेक्स का फ्रॉड करता है, कोई शेयर बैंकिंग का फ्रॉड करता है, कोई न्यूड कॉल्स का फ्रॉड करता है। अलग अलग तरह के उनके अलग अलग गैंग्स हैं। बट ये सब चीज में एक चीज तो कॉमन है कि जो विक्टिम बना है उस विक्टिम ने किसी भी कारण से कोई एक छोटी गलती तो उसने की है। अगर आप गलती नहीं करोगे देन यू आर इंश्योर्ड दैट यू विल नॉट बी ए विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। आपने ये 1930 का बात किया। 1930 शायद आप जरूर जानते होंगे दैट अगर किसी को भी साइबर फ्रॉड का विक्टिम कोई बन जाता है, इमीडिएटली देयर इज ए हेल्पलाइन नंबर, इट्स ए नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930। 1930 एक ऐसा हेल्पलाइन है जो कनेक्टेड है विथ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ऑल बैंक्स। आज किसी एक व्यक्ति के साइबर फ्रॉड होने के कारण उसके अकाउंट से अगर 50 लाख रुपया निकलता है, वो 50 लाख रुपया उसके बैंक से निकला, किसी दूसरे बैंक में गया, फिर तीसरे बैंक में गया, फिर चौथे बैंक में गया, L1, L2, L3, L4, L5, L12, वो आपसे 50 लाख रुपया लेके अलग अलग बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिफोर यू कैन स्टॉप दैट। वो पहले करें, उसके पहले आप अगर 1930 पे डिटेल्स दे दें अपने अकाउंट का, कितना पैसा गया है, इमीडिएटली आपके अकाउंट से जो पैसा विड्रॉ हुआ वो किस बैंक में गया वो बैंक वाले को मालूम है, क्योंकि बैंक वाला भी उसी प्लेटफॉर्म पे है। ही कैन इमीडिएटली स्टॉप द पेमेंट, ही कैन इमीडिएटली स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। तो हम लोग उस पर भी बहुत काम करते हैं। और पैसा जब हम लोग विदहोल्ड कर लेते हैं, ओनली लास्ट 13th को वी रिटर्न अबाउट 44 करोड़ रुपीस बैक टू द पीपल ऑफ गुजरात। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ आप Only इसके on लिए one ताली day. बजाएं। और जैसे घड़ी की टिक टिक दिखा रही है, टाइम्स अप। मैं विकास जी से प्रॉमिस लेते हुए कि हम एक गेम चेंजर और करेंगे इनके साथ और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपने समय दिया हमें अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ताली एक बार जरूर बनती है इनके लिए। थैंक यू वेरी मच।